जिन लोगों ने 10,000 शेयर उनको दिए जिन्होंने 30,000 मांगे, 20,000 रिजेक्ट हो चुके हैं। रिमेनिंग शेयर वर इशूड इन फुल। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली। फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हो गए। यानी ए जो है उसके जब फर्स्ट कॉल मांगी उसने पैसा नहीं दिया तो उसे हमने सेकंड कॉल तक का टाइम भी नहीं दिया, हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। बी, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल और उसके भी शेयर फॉरफिट हो गए। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 300 शेयर वर रीइश्यूड ₹4 पर शेयर। देखिएगा आंसर नंबर 16। ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल आखिरी पे चल रहा है। सर कितनी क्लासेस लगेंगी इसको खत्म होने में? अब वो तो नहीं बता सकता सर, लेकिन टॉपिक लास्ट चल रहे हैं बस ये। आंसर नंबर 16। अब अप्लाइड इशूड, टोटल जो अप्लाई हुए वो थे 150, टोटल जो इशू हुए वो थे 1 लाख। अब जिन लोगों ने 20,000 मांगे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, 20,000 रिजेक्टेड। जिन्होंने 30,000 मांगे थे उनको 10,000 मिले, जिन्होंने 30,000 मांगे थे उनको 10,000 मिले। बाकियों को फुल, फुल का मतलब अब बाकी जो बचा वो आ जाएगा, फुल तो नहीं हो पाएगा। और 2 5, काम करो, सुनो 30,000 को रिजेक्ट कराना। तीस हजार को रिजेक्ट कराना तभी हो पाएगा। फिर कहता है बाकी जो बचे उनका फुल गया, यानी 90,000 जिन्होंने मांगे, जिन्होंने 90,000 मांगे उनको 90,000 मिले। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, इसके अलावा फर्स्ट कॉल है एंड सेकंड कॉल है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट कॉल ₹3, सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2। 5 3 2। ठीक है जी। अब मुझे बताओ पहली एंट्री क्या करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना भाई? 1.5 लाख शेयर पे ₹5 आएंगे, 1.5 लाख शेयर पे ₹5 आएंगे। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा ना पूरा? हाँ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा, सही बात है। मेरा काम नहीं कर रहा यार ये। अरे फिर छुट्टी दे दो आज। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
ऐसे ही यहां पर भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें आपका टू शेयर कैपिटल, कुछ जो शेयर हैं वो रिजेक्ट हुए उनके लिए हम लोग यूज करते हैं टू बैंक अकाउंट, और कुछ जो आगे एडजस्ट होंगे उनके लिए क्या लिखूंगा मैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब टोटल अमाउंट 750 है। इसमें से मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जल्दी बताओ। सर 50,000 जाएगा। कैसे? सर 10,000 शेयर इशू है ना, 10,000 नहीं है, वो 1 लाख है। तो फिर 5 लाख जाएगा सर। 1 लाख जो इशू हुए इंटू 5 लाख आ गया। बैंक में जो रिजेक्ट हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं? 1,50,000 जाएगा सर। 30,000। बैंक में कितने रिजेक्ट हुए हैं? 30,000। आगे कितने एडजस्ट होंगे? 1 लाख। सर 1 लाख। 20,000 पे 5 रुपए, 1 लाख। डन। थर्ड, अब हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख आ गया। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा मिला है। एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आपको मिलना कितना चाहिए था भाई? 3 लाख मिलना था, 1 लाख तो पहले ही मिल चुका है, उसमें से 2 लाख। अब यहां पर सर वही पॉइंट आ गया, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल नॉट पेड। क्या बताया था मैंने तरीका? स्टेप सर नंबर पहले 1, जितने उसने टोटल अप्लाई किए थे वो लिखना है। स्टेप नंबर 1 आपके आएंगे अप्लाइड शेयर। क्या फॉर्मूला था अप्लाइड शेयर का? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय इशूड इनटू अलॉटेड। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये अलग कैटेगरी बन चुकी है। जिन्होंने 30,000 मांगे थे उनको 10,000 मिले हैं। तो हम जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जिन्होंने 30,000 मांगे उनको 10,000 मिले, हम उस कैटेगरी को यूज करेंगे सिर्फ। और 3/1 और अलॉटेड, अलॉटेड कितने हैं इसके पास? 200। तो इसका मतलब इसने मांगे कितने होंगे? 600। भाई जो एक मांगता है उसको 3 मिलते हैं, इसने 600 मांगे होंगे तो उसको 200 मिले। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालते थे? एक्सेस शेयर, टोटल अप्लाइड शेयर माइनस इशूड शेयर। तो एक्सेस शेयर हो गए 400। स्टेप नंबर 3, एक्सेस मनी
400 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से उसने 2000 दिए होंगे। 400 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से उसने 2000 दिए होंगे। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कितना आ गया आपके पास? कितने उसके पास? 200 में 3, 600। अच्छा, तो क्वेश्चन ही पलट गया। सर क्वेश्चन पलट गया, क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा वरना उसके शेयर फॉरफिट नहीं होंगे ना। सर अब तो कर दिया। साथ साथ थोड़ी करना था, मना करता हूँ साथ साथ। सर मैंने तो कर दिया। कोई बात नहीं सर, कर दिया तो चेंज करना, अब क्या करूं बताओ। बात तो ये भी ठीक है। करूंगा क्या मैं इसमें लेकिन? अरे 2 5 3 क्यों कर रहे हो? और ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास भाई कुछ। अरे तो गलत बात है। बात तो गलत है लेकिन तुम्हारी गलत नहीं है जो तुम साथ साथ कर रहे हो, मैंने मना किया हुआ है। सर जैसे टॉपिक समझ में आ जाए तो साथ साथ में कर लेता हूँ ना, फिर हाँ अगर तो कोई गलती हो तो पकड़ी जाती है। अब पछताओ, अब यहाँ सारा चेंज होगा ये। अभी होगा 1.5 लाख इंटू में 2, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3, 3, 3, 2 लाख, 6, 40, 1 लाख इंटू 5। अब 5 लाख में से कितना आ चुका है? पहले 40, ये बचा 460, तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये उसके एक्सेस मनी बैठेगी। आठ सौ, 1000, नोट पेड कितना आ गया? हजार मांगे थे, 800 वो एडवांस दे चुका है, तो 200 रुपये उसने नहीं दिए हैं। वो 200 रुपये हम लोग यहाँ लिखेंगे। कितना आ गया? 459,800। ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया। और पता है इससे पहले कि आप सेकंड कॉल मांगोगे, आपको फर्स्ट कॉल के शेयर को फॉरफिट करना है एक हो। सब्सिक्वेंटली का मतलब यही होता है तुरंत बाद। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली।
तुरंत उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो पहले अब आप फॉरफिचर की एंट्री करोगे। क्या एंट्री बताई थी फॉरफिचर की? प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। और टू कॉल्स इन एरियर। टू कॉल्स इन एरियर। अब कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 200। अब यहाँ 200 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? सर 7 रुपए करेंगे। 10 रुपए करोगे क्या? नहीं सर 7 रुपए। नहीं, इससे 3 रुपए मांगे नहीं है, तो कितना करोगे? जो इससे मांगी हुई फेस वैल्यू है वो, यानी 7 रुपए। अब फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? जो इसने दिया। तो एक तो इसने 200 रुपए पे जो ओपनिंग थी 2 रुपए वो दिए हुए हैं, 2 दूनी 4, और इसने एडवांस भी दिया हुआ है कितना? 8। 800 रुपए इसने यहाँ दिया हुआ है। तो 1200 रुपए इसने दिए हुए हैं, और कितना नहीं दिया हुआ वो हमने वर्किंग नोट से निकाला था, आपने ऊपर लिखा भी था 200 रुपए। ये इसकी फॉरफिचर की एंट्री होगी। अब जब फॉरफिचर की एंट्री होगी उसके बाद मैं सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगूंगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बता सकते हो कितने शेयर्स पे मांगे जाएंगे? अब भाई 1 लाख शेयर टोटल देना, उस 1 लाख में से 200 शेयर पे थोड़ी मांगूंगा अब मैं, वो तो फॉरफिट हो गए। 99,800। 99,800 पे 3 रुपए मांगो, कितना हो गया? $99,800 पे 3 रुपए 2,99,400। सर यस सर, यही हूँ। 2,99,400। 2,99,400। एक सेकंड दो यार, तो पहले से दिक्कत कर रहा है। क्या ये सारा पैसा मिल गया? नहीं सर। नहीं, एक और शेयर होल्डर है, उसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो उसके लिए भी ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 2,99,400। उस भाई के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर सर। उसने 100 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी, तो 100 इंटू फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की। तो उसका मतलब कितना मिला होगा आपको? ये। अब इसको भी बख्शा नहीं गया है। 99,000 अपने 29,000। कहाँ पे सर? सही तो है। अब इसके बाद हमने इसको भी नहीं छोड़ा, हमने इसके भी शेयर को फॉरफिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट होंगे? 100। कितना लिखोगे? इससे तो पूरी फेस वैल्यू मांगी है 10 रुपए, जिसमें से कि इसने 7 रुपए दे दिए होंगे और 3 रुपए नहीं दिए। 1000, 700, 300। आखिरी में कहता है ये 300 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो आप एक एंट्री करेंगे रीइश्यू की। एंट्री होती है रीइश्यू की? बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वापिस हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? सर इसमें भी प्रॉफिट या वो लॉस निकलेगा ना? सर बिल्कुल, आपके 300 शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से 3,000।
₹8 में आपने री इशू किया है तो ₹2 का नुकसान हो गया। अब आप एक फाइनल एंट्री करोगे, इसमें आप अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो जी कैसे निकालोगे? पहले देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है जैसे दोनों फॉरफीचर की एंट्री है, तो आपका ₹700 का प्रॉफिट इस पे हुआ बी पे, और 1200 का प्रॉफिट इस पे हुआ, तो 1200 और 700 1900, माइनस लॉस कितना हुआ जब रीइश्यू किया 600, 1300 1300। फॉरफीचर के वक्त जो फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट हो रहा है वो फायदा है, और रीइश्यू के वक्त जो फॉरफिटेड शेयर डेबिट हो रहा है वो नुकसान है। बताइए कोई डाउट हो तो। नो। अब आप इसको नोट कीजिए एक बार। अरे ₹1900 कहाँ से आए? सर ये दोनों को प्लस किया गया, दो फॉरफीचर करे थे हमने, एक हाँ ठीक है ठीक मिस्टर ए है, का, समझ में आ गया सर। एक मिस्टर बी का, वो दोनों का प्रॉफिट है ये। बस तो काम ही नहीं कर रहा है। चलो कंप्लीट करो उसको फटाफट, एक बार नोट करो।
सर एक बार वर्किंग नोट दिखाना इसका। हाँ जी, सर वर्किंग नोट। ये हो गया सबका? नहीं हुआ सर मेरा। हो गया सर। हो गया भाई? एक मिनट। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 17 करके तो जल्दी, ज्यादा समय है नहीं। सर क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं 17। 17 कब करा? सर जो आपने दूसरी बुक से कराया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन है? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखना, मैं कराता हूं। A limited company invite application for 50,000 equity share of rupees 10 each payable as follow.
एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, बाकी जो बचेगा 3 रुपए वो बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई 55,000 शेयर के लिए, अलॉटमेंट बेस किस तरह से किया गया, 35,000 वालों को फुल दे दिए गए और 20,000 वालों को 15,000। एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पर पे होगी वो यूटिलाइज हो जाएगी अलॉटमेंट के लिए। एक शेयर होल्डर जिसको 1500 शेयर अलॉट हुए थे और वो कौन से ग्रुप से था, वो दूसरे ग्रुप से था, यानी 20,000 वाले से, फेल टू पे द मनी ड्यू ऑन कॉल, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए हैं। 1000 शेयर्स वर रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप, और 1000 शेयर जो हैं वो इसमें से रीइश्यू हो गए हैं फुल्ली पेड अप, 8 रुपए पर शेयर। हो जाएगा कि मैं कराऊं? हो जाएगा कि मैं कराऊं? अप्लाइड, इशूड, टोटल अप्लाइड है 55, इशूड है 50, और हो इन्होंने जाएगा। 35 मांगे, उनको 35 मिले, बाकी जिन्होंने 15 मांगे, 15 नहीं 20 मांगे, उनको 15 मिले। बताना जरा एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट पे कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3 4 3। पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 55,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,65,000। 1,65,000। सेकेंड एंट्री, यार आप ही करो इसको ना, मेरा पेन नहीं चल रहा। करो इसको, कंप्लीट करो एक बार फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। सर उस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया सर। क्वेश्चन लगा दिया है सर, देख लीजिए। सर इसमें समझ में तो नहीं आ रहा ना, ड्यू ऑन कॉल्स लिखा हुआ है। हाँ तो एक ही कॉल है ना सर, फर्स्ट कॉल, उससे पहले तो अलॉटमेंट थी, तो वही पैसा नहीं दिया उसने।
यार इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इशू उसने वो एक बार उसका फॉर्मूला वापसी बता दो। ये तो आपके पास होगा ना, फिर उसमें से देख लो। लगेगा कैटेगरी वाइज, ध्यान रखना बस। यार नहीं, लेकिन इसमें मतलब इसमें क्या लगेगा वही तो समझ। कैटेगरी ये वाली बनेगी ना, 1 जो है, ये 2 वाली, तो इसका लगेगा 20,000 ऊपर आएगा, 15,000 नीचे आएगा। और मल्टीप्लाई बाय 1500, तो आपके अप्लाइड आ जाएंगे। आया समझ? यस सर आ गए। कितने आए फिर अप्लाइड? 2000। जी 2000 आएंगे। सर 1500 रुपये एक्सेस मनी होगा ना? हाँ जी। सर हाँ जी। सर इसमें फोर फीचर की एंट्री अलग तरीके से होगी? नहीं वैसे ही होगी जैसे होती है। सर क्योंकि 1500 शेयर पे उसने मतलब नहीं दिए थे, और लेकिन हम फॉरफिट सिर्फ 1000 शेयर कर रहे हैं। नहीं, ये लिखा है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी पूरे 1500 फॉरफिट हुए हैं, उसमें से 1000 री इशू हो रहे हैं। तो एंट्री जो फोर फीचर की है वो तो 1500 शेयर से ही करो आप। ओके। करिए, किसी ने फोर फीचर की एंट्री अभी नहीं? करिए, किसी ने फोर फीचर की एंट्री अभी नहीं? और मैंने कर दी। सर कर अभी ली नहीं फोर करी। फीचर। बताओ कितने होंगे 1500 शेयर पे? कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। 15,000 होगा। हाँ 15,000 होगा, ठीक है। टू Yes, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 12,000। यस सर। टू ठीक है। कॉल्स 3,000। टू 3000। कॉल्स फिर आपने रीइशू की एंट्री की? यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2,000।
बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, क्योंकि 1,000 शेयर आपने रीइश्यू किए 8 रुपए के हिसाब से। और फॉरफिटेड शेयर भी डेबिट होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2 रुपए से 10 का शेयर आपने 8 में दे दिया। 2,000, उस शेयर कैपिटल 10,000। फिर सर प्रॉफिट की है फॉरफिटेड शेयर सर वो नहीं हो पाएगी आपसे, तभी तो मुझे कराना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या फर्क आ गया इस क्वेश्चन में? 1,000 शेयर पे वो है ना, 1,000 शेयर इशू है, 1,500 नहीं है। हाँ, फॉरफिट हुए थे 1,500 और रीइश्यू हुए 1,000, यानी जितने फॉरफिट हुए थे सारे रीइश्यू नहीं हुए। यहां पर प्रॉफिट निकलेगा, कैसे निकलेगा? प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। भाई मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था? 12,000। वैसे आप क्या करते हो? आप करते हो जी जितना प्रॉफिट हुआ 12,000 माइनस लॉस, लेकिन वो तब होगा ना जब जितने फॉरफिट हुए हो सारे इशू हुए हो। अब मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम करना पड़ेगा। मेरे 12,000 फॉरफिट हुए थे, 12,000 का प्रॉफिट हुआ था 1,500 के फॉरफीचर पर, जबकि रीइश्यू कितने हुए हैं? 1,000। तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा पहले, और इसमें से अपना लॉस माइनस करूंगा 2,000। चेक करो कितना आता है। 12,000 डिवाइडेड बाय 1,500 इंटू 1,000 माइनस में 2,000, 6,000 का प्रॉफिट होगा आपका। लेकिन ये रूल कब लगेगा? एक बार नोट कीजिए इसको। ये रूल लगेगा जब भी आपके जितने फॉरफिट हुए हैं सारे रीइश्यू ना हुए हो। तो आप करोगे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर माइनस पे लॉस। बेसिकली आपने प्रोपोर्शन कर लिया है। नोट हो जाए, कोई डाउट ना हो तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रेशियो शेयर माइनस लॉस ना। हाँ जी। Yes, sir.